अरे मेम साहब, देखिए ना, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पर्स है। आप इनमें से एक ले लीजिए ना। पर्स? अच्छा, कितने का दिया? एक पर्स 250 रुपए का है मेम साहब, और आप कोई सा भी पर्स लोगे ना, वो 250 रुपए का ही है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत सस्ते हैं। जरा दिखाना इधर। अरे रवीना बेटा, देखना, तुझे कुछ पसंद आ रहा है क्या? अरे माँ, आज तक हमने कोई रोड साइड चीजें ली है जो आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है? अरे भैया जाओ, हमें ये सब नहीं लेना। अरे बेटा, ये तो कैसी बात कर रही है? देखना कितने अच्छे हैं और सस्ते भी है। ले लेते हैं ना, कहीं काम ही आ जाएगा। देखो मम्मी, मुझे तो एकदम पसंद नहीं आ रही ये सारी चीजें। अगर आपको लेना है ना तो आप ले लो। एक काम करो, ये वाला दे दो। ये लो। पर मेम साहब, मेरे पास तो खुले हैं ही नहीं। ओहो, मेरे पास भी खुले नहीं है। एक काम करो ना, आप यहाँ पास की दुकान से खुले ले आओ। ठीक है मेम साहब, तो मैं एक काम करता हूँ, सामने वाली दुकान से खुले लेकर आपको बाकी पैसे वापस कर देता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी, देखो वो भाग रहा है हमारे पैसे लेकर के। आप यही रुको, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। अरे रुक बेटा, छोड़ दे। भाग गया है तो जाने दे उसे। अरे मम्मी, अगर आपको खुले चाहिए थे तो आप मुझसे कहते ना, मैं आपको खुले गाड़ी में से निकाल के दे देती। थे वहाँ पे। अरे बेटा जाने दे, बात खुले पैसे की नहीं है, मुझे कुछ देखना था। अरे क्या देखना था आपको? अरे सब्र तो कर बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। अरे फूल वाले, फूल वाले, फूल ले लो। बढ़िया फूल है, रंग बिरंगे फूल है, फूल ले लो फूल वाले। अरे बहन जी, ये रंग बिरंगे फूल ले लीजिए। आपके घर में, आपके कमरे में ये फूल बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छे फूल है ये। हमें ना कुछ नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। अरे मैडम जी, देखो तो सही, फूल बहुत अच्छे हैं। इतने रंग बिरंगे फूल है, और अभी कितने त्योहार भी आ रहे हैं। ले लीजिए ना, बहुत अच्छे फूल है ये। आपके कमरों में बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला है? निकलो यहाँ से, इसका मतलब होता है जाओ। बहन जी, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है, एक बार देखो तो सही, बहुत अच्छे फूल है। अच्छा बताओ, कितने का दिया? मेम साहब, ये पीले वाले देख रहे हो, ये बहुत सुंदर है। ये ना 150 रुपए में मैं दे दूंगा आपको। फूल तो काफी अच्छे हैं। एक मिनट रुकिए, ये लीजिए। पर बहन जी, मेरे पास तो छुट्टे हैं ही नहीं। अरे खुले तो मेरे पास भी नहीं है भाई साहब। आप एक काम करिए ना, यहाँ सामने एक दुकान है, वहाँ से खुले करवा कर ले आइए। तब तक मैं यहाँ पर आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है बहन जी, ये सही रहेगा। हाँ, पास में ही मेरे बेटे की भी दुकान है, मैं अभी वहीं से लेकर आता हूँ, तुरंत लेकर आता हूँ मेम साहब। ठीक है। अरे मम्मी, उधर देखो, वो भी भाग गया पैसे लेकर। आखिर आप करना क्या चाहते हो? कोई बात नहीं बेटा, जाने दे उसे। अरे मम्मी, आप करना क्या चाहते हो? पहले वो बैग वाला आया, आपने उसे भी जाने दिया। अब ये फूल वाला, इसे भी आपने जाने दिया। आप मुझे बताओगे कि आप करना क्या चाहते हो? अरे तू थोड़ा सब्र तो कर, मैं तुझे सब कुछ समझाती हूँ। एक काम करो माँ, अब आपको जो करना है ना वो करो, मैं कुछ नहीं देखने वाली। अरे बेटा, तू खामखाई गुस्सा कर रही है। मेम साहब, आप ये किताबें खरीदेंगी? इनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप चाहे तो देख भी सकती है। ये लीजिए ना। किताबें? पर हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं मेम साहब, आपकी बेटी तो लेंगी ना। और इनमें ना अंग्रेजी कहानियाँ हैं, और आपकी बेटी को तो अंग्रेजी आती ही होगी। आप एक बार किताब पे पढ़ के तो देखिए। अच्छा ठीक है, दिखाओ। पीली वाली किताब देखिए ना मेम साहब, ये तो बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत लोगों ने लिया है इसको। एक काम करो, यही पीली वाली दे दो। ठीक है। अच्छा वैसे ये कितने की है? 200 रुपए की। अच्छा रुको एक मिनट, ये लो। 500 रुपए। मेम साहब, बोहनी का टाइम है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अगर आपके पास छुट्टे हैं तो वही दे दीजिए ना। देखो बेटा, छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है, अब तुम्हें ही कहीं से छुट्टे लाने पड़ेंगे। देख लो अगर कहीं से मिल जाए तो। वो पास में ना यहाँ एक पान गुमटी है, उनके पास मिल जाएगी। आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा रुको, वो क्या है ना बेटा कि मुझे अभी 15 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो एक काम करो, तुम खुले करवा कर ले आओ, और तब तक मैं भी होकर आ जाती हूँ। ठीक है मेम साहब, आप हो आइए, मैं आपको यहीं पर मिलूंगी। ठीक है बेटा।
अरे बेटा, अभी तक मोहित आया नहीं है, हम ही चलते हैं उससे मिलने। ठीक है माँ, चलो। यार यहीं पार्क रहने देते हैं, वैसे भी ज्यादा दूर तो है नहीं, पैदल चलते हैं। हाँ ठीक है माँ। मेम साहब, आपने बड़ी लेट कर दी। 15 मिनट बोला था, 1 घंटे हो गए। अरे वो बेटा, काम ही कुछ ऐसा था कि समय लग गया। पर तुम यहाँ इतना वेट क्यों कर रही थी? आखिर मैंने तुम्हें पैसे तो दे ही दिए थे, तुम लेकर चली जाती। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं ऐसे कैसे चली जाती? आपने मुझ पर भरोसा किया था, इसलिए तो आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे। और अगर मैं ऐसे भाग जाती तो अच्छा थोड़ी ना लगता। और देखिए, मैं किताबें बेचती हूँ, मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूँ। अगर कोई मुझे माफ कर भी दे, पर ऊपर वाला तो सब कुछ देख ही रहा है ना मेम साहब। वो मुझे कभी माफ नहीं करते, इसलिए मैंने आपका इंतजार किया। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो ये पैसे लेकर वो कब का भाग गया होता। मेम साहब, मुझे औरों का तो नहीं पता, पर मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। उन्होंने हमेशा मुझे ईमानदारी से ही काम करना सिखाया है, और मैंने आज तक ईमानदारी से ही काम किया है, और आगे भी जिंदगी में वही करती रहूंगी। हमारे माता पिता ने सच में तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम किताबें बेचकर कितना कमा लेती हो? वो मेम साहब, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 4-5 हजार रूपए तो कमा ही लेती हूँ। 4-5 हजार रूपए तो बहुत कम है। तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होता होगा? सही कहना है आपका, गुजारा करना मुश्किल तो होता है, पर हम गरीब लोग हैं ना मेम साहब, कर लेते हैं। हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई काम दूँ तो तुम करोगी? मैं ना महीने के तुम्हें पूरे 15,000 रूपए दिया करूँगी। 15,000 रूपए? जी जी बोलिए ना, मुझे क्या काम करना होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, घर का वही थोड़ा बहुत काम है। वैसे तुम्हें घर का काम आता तो होगा ना? जी मेम साहब, मुझे तो घर के सारे काम आते हैं। अच्छा 1 मिनट रुको तुम, इस पे ना मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये रख लो तुम। ठीक है मेम साहब, मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी आपके यहाँ। ठीक है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, मुझे काम देने के लिए। ठीक है। माँ, क्या अब आप मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मैं तुझे समझाती हूँ। वो क्या है ना, मैं इन लोगों का ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि ये लोग कितने ईमानदार हैं। अरे तुमने उन 2 लोगों को देखा? कैसे वो लोग 500 रुपए लेकर भाग गए। सिर्फ 500 रुपए के लिए उनके मन में कितना लालच आ गया। और ये लड़की ना बहुत ईमानदार है। और वैसे भी मुझे घर पे कोई काम करने वाली तो चाहिए ही थी। वो क्या है ना, तू तो ऑफिस चली जाती है, और अब मेरी उम्र नहीं रही बेटा कि मैं घर के काम करूं। क्योंकि तू तो जानती है मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं बेटा, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी वो बुक्स बेचती है, उसमें कहाँ ही उसका गुजारा होता होगा। आपने सही कहा, आपकी भी उम्र हो गई, आप कितना घर संभालोगे। अच्छा है, अब आपकी भी मदद हो जाएगी। हाँ बेटा, तो अब चले घर? हाँ चलते हैं। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.